यह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। माथा गरम भारी कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? यह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। मॉडल है ये या संपूर्ण है ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र। हाँ, आप बैठ के आज ही नींद आएगी आपको, चैलेंज है। ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये संपूर्ण है ये। है जी? है जी? समझते हैं? हाँ समझते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है इसलिए हम भी समझते हैं कि 5000 वर्ष का ही चक्कर है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? यह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्कर भी जैसे कि मॉडल है। मॉडल क्या होता है? छोटा सा होता है। तुम्हारा ये शूटिंग पीरियड, सतयुग की शूटिंग पीरियड, त्रेता युग की शूटिंग पीरियड, द्वापर और कलयुग की शूटिंग पीरियड क्या है? ये जैसे कि एक मॉडल है। तुम्हारे लिए सोचो कितना वैल्यूबल है ये मॉडल, जिसमें तुम अपना पूरा ब्रॉड ड्रामा देख लोगे। देखोगे नहीं देखोगे? लेकिन है ये, इसमें तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था भी है। और जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, रजो से होते हुए सतो सामान्य में होते हुए फिर सतो प्रधान से ऊपर। तो ये मॉडल में तुम क्या देख लोगे? अपना पूरा ही चक्र का साक्षात्कार कर लोगे। ये मॉडल है। वो भी क्या है? 5000 वर्ष का। वो भी क्या है? मॉडल है। क्या ये क्या कह रहे हैं? भगवान के महावाक्य हैं भाई, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी उनके काम के नहीं है, नई दुनिया के काम के हैं ये। क्या है ये? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। जैसे कि क्या है? मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है। मक्खी यहां से निकली फिर 5000 वर्ष के बाद निकलेगी। सृष्टि क्या है? बड़ी लंबी चौड़ी है। उस सृष्टि में तुम्हारा मॉडल क्या हो जाएगा? अभी छोटा सा क्या हो जाएगा? रिपीट कहां रिपीट होगा? डिटैच हो जाएगा। उस सृष्टि में जो बहुत बड़ी है सृष्टि, जमदे जामदे नहीं होगा। देखो अभी जो खेल चलेगा आगे, लेकिन तुम नहीं देखते। तुम क्या हो जाते हो इसमें? एकदम डिटैच। तुम्हारी तो दुनिया ही अलग हो जाती है। वाकई सृष्टि क्या है? अरे बहुत बड़ी है ये सृष्टि। ऐसा नहीं कि 37 है को खल्लास ये बुद्धू बन रहे हैं, कुछ नहीं होगा। क्या है? हाँ, बड़े से बड़ा नरक बनता जाएगा। बाकी यह नहीं चुटकी भर से खलास हो जाए। इसको तो ये नौबत भी आगे चल के आ सकती है कि बच्चा जन्म होगा तो विकलांग ही जन्म होगा उसका। तो हैरानी होगी कि साबुत बच्चे भी कभी पैदा होते थे, सोचो। ये जो एटॉमिक वार है ये कोई छोटी मोटी है, इसका जो असर होगा प्रकृति के ऊपर कोई साधारण नहीं होगा। तो ये सृष्टि क्या है? हाँ, बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ, तुम्हारा जो अपना चक्कर है वो एक मॉडल है इनके लिए। किनके लिए? ये जो लंबी चौड़ी सृष्टि है उसमें एक भगवान आके छोटा सा तुम्हारा क्या कर देते हैं? मॉडल तैयार कर दे। देखो ये है मेरी रचना। है वो कहते हम अरबपति हैं, खरबपति हैं। कोई काम के नहीं तुम। दुख शांति बढ़ती जाती कम हो रही है। कोई काम का नहीं तुम्हारा। दिन प्रतिदिन दुख शांति बढ़नी है। और भगवान का मॉडल जहां कोई दुख शांति नहीं है कोई दुख शांति? कोई दुख संपूर्ण सुख शांति। वो सोचो फिर उस मॉडल में जो वृद्धि होगी उन्हीं की होगी जिनके बुद्धि में अंश भी अगर समा है। लास्ट में शरीर छोड़ा तो इस कचरे की दुनिया में नहीं आना। कहाँ आना है उनको? उसी दुनिया में आना है। जबकि ये सृष्टि चलती ही रहेगी, खत्म होने वाली नहीं है। कब तक चलती रहेगी? जब तक तुम्हारी पूरी 9 लाख की पॉपुलेशन ना हो जाए। वो कोई जम दे नहीं होगा। कितनी पीढ़ी निकल जाती हैं। त्रेता युग से देख लो कितनी पीढ़ी निकल गई होंगी। त्रेता से द्वापर में आए तो पीढ़ी दर पीढ़ी लगी नहीं लगी है? तो कितनी पीढ़ी लगी होंगी?
2-3 पीढ़ी तो कम से कम लगी ही होंगी। तब जाके पूरी तरह से तैयार हो पाता। इसलिए मुरली का महावाक्य है, जब तुम्हारी दुनिया आ जाएगी ना, तो साइंस को वहां कितने वर्ष काम करना पड़ेगा? 100 वर्ष लगेंगे साइंस को पूरी तरह उसको चमकाने के लिए। तुम्हारे लिए है पूरी साइंस, इनके लिए नहीं। और तुम्हारी सृष्टि में फिर इनको 100 वर्ष चाहिए। अभी तुम्हारी सृष्टि की प्रत्यक्षता दूर दूर तक नहीं है, देखते जाओ। अभी साइंटिस्ट में तो कुछ भी नहीं है। साइंटिस्ट में अगर है तो एक छोटा सा मॉडल अलग है, और हाहाकार ब्राह्मण की दुनिया में प्रैक्टिकल होलसेल मृत्यु अलग है। कोई प्रत्यक्षता नहीं है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट दौड़ दौड़ के आगे, कुछ भी नहीं है अभी। सोचो, वो साइंटिस्ट जब तुम्हारी दुनिया में कार्य करेंगे तो कितना बड़ा प्रत्यक्षता का चमत्कार का रूप होगा। सोचो, तो वहां उनको अपनी पूरी एनर्जी जो है, ताकत लगा देनी है 100 वर्ष। उसमें भी तुम खुशी खुशी से क्या करोगे? शरीर छोड़ दोगे खुशी खुशी से कि अब काम शुरू हो गया। जैसे घर में होते हैं, अच्छा फिटिंग विटिंग हो गई, ठीक है हम थोड़ा आते हैं, काम कर कर आते हैं, अब तो ये तैयारी हो गया, अब क्या, तो इसी घर में तो आना है, कोई दूसरे में थोड़ी चले जाएंगे। अब ये फिटिंग विटिंग चल रही है, साइंस अपना काम कर रही है, शरीर छोड़े खुशी खुशी छोड़े, क्योंकि इसी में तो आना है, कोई दूसरी जगह थोड़ी निकल जाएंगे कि फिसल के मालूम पड़ा उधर चले गए जहां बचपन से विकलांग पैदा होते हैं। हाँ, कहाँ आओगे? और खुशी खुशी शरीर छोड़ोगे, क्योंकि हम ही तैयार कर रहे हैं, हमें फिर क्या करना है? बचपना यहीं आके बिताना, कितना बढ़िया, तब तक तो ये और बढ़िया हो जाएगा, नहीं? हाँ, तो सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है। उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। उसका जो मॉडल रूप है, जो तुमको साक्षात्कार करवाया है 1250 1200, ये तुमने थोड़ा सा क्या मिल गई? तुमको जानकारी मिल गई। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। जब तक भगवान नहीं आए थे तब तक तुमको भी ये ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। अब मालूम पड़ा है, तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। चक्कर लगाए, हाँ, कहां चक्कर लगाए? कहां? अरे यहां तुम अपना पूरा चक्कर लगाए और फिर कहां आके रुक जाओ? हैं? हाँ, एक किनारे पे आके रुक जाओ। किसके किनारे पे? थोड़ा सुनो, कान खोल के सुनो, तुम्हारी दुनिया की बातें हैं और मरने वालों के लिए नहीं है। ब्रह्मा को आज के कभी कोई काम की है ही नहीं, और ये तो वैसे ही बेचारे निपटे ही, एडवांस पार्टी है तो कल नहीं तो आज निपटे। इनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। सुनो कान खोल के, क्या सुंदर पॉइंट है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना है। शूटिंग पीरियड कौन सा आ रहा है? सतो प्रधान। फिर शूटिंग पीरियड कौन सा आएगा? सतो सामान्य, फिर रजो, फिर किनारा आ गया। यहां तुम ठहर जाओ। जो तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हारे कुल ने इतनी मेहनत की है, अब ये सुख देखो कि त्याग का फल क्या होता है। अब तो तुम नस्तोमोह भी तो बन गए। यहां तक आते आते क्या बन गए? इतना तुमने मेहनत की, इतनी मेहनत करते करते यहां तक पहुंचे, कैसा बन गई आत्मा तुम्हारी? एकदम प्योर बन गई। तो यहां रुको। क्या बोला? आकर ठहरना चाहिए, समझना चाहिए। टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। क्या? टिक टिक होती रहती है और ड्रामा फिरता रहता है। ये टिक टिक बंद नहीं होनी है, ये टिक टिक चलती रहेगी और ड्रामा भी चलता रहेगा। बाकी क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा हिसाब रहा होगा, कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर है। कहां आके खड़े हो गए? अब तो कुछ भी नहीं बचा है। जरा सा हिसाब बचा होगा।